वेलकम टू माई ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो शादी का सीजन स्टार्ट हो गया है और अब तो शादी में आना जाना बना ही रहेगा। तो मैं मेहंदी के फंक्शन के लिए रेडी हो गई हूँ और अब तो हर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको हर कलर की ड्रेस पहननी होगी। तो ये मेहंदी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे ग्रीन कलर का मैं साड़ी पहनी हूँ और रेडी हो गई हूँ क्योंकि सारा कुछ ग्रीन ग्रीन करना है। तो मैं मैच करके चूड़ी पहन लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ये रात के टाइम में मैं जा रही थी वहाँ पे फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग आ गए थे और मैं भी अपनी यहाँ पे सारी जो फ्रेंड है जो पहचान के मैं उनके साथ यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और इधर मेहंदी स्टार्ट हो गया था लगने के लिए। तो दुल्हन को बैठ के मेहंदी लगाया जा रहा था। उनके जो भी फ्रेंड और जो भी लगाने के लिए आई थी साथ में लगा रही थी और जो भी रिलेटिव आए थे और जो अगल बगल से सब लोग फोटो क्लिक कराते हैं। मैं भी यहाँ पे देखिए आप बैठी हूँ और सब लोग देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन। और शादी का फंक्शन हो चाहे कोई भी फंक्शन हो और गाना बजे और डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ पे गाना बजे वहाँ मैं डांस ना करूँ ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो मैं डांस करती हूँ, फिर साथ में सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। रिलेटिव जो घर आए थे और जो भी आसपास के लोग भी आए थे वो लोग भी डांस करते हैं। तो मज़ा आता है। मतलब कोई भी रस्म हो, रस्म तो थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद जो डांस होता है ना वो बहुत देर तक चलता है और मज़ा भी आता है। तो रात भी हो गया था तो मैं थोड़ा बहुत डांस कर ली। उस डांस जब करने लगो तो मन नहीं करता है कि रुके और कहीं उसको छोड़ के जाएं। वैसे ही हुआ कि रात हो गया था, ज़्यादा घर भी जाना था तो इस वजह से, और दूसरे दिन नेक्स्ट हल्दी का फंक्शन था तो वो देर ना हो जाए उसके लिए। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे अटेंड करने के बाद रात में घर मैं और दीदी घर चले आते हैं और इधर सब लोग घर के परिवार लोग डांस कर रहे होते हैं और एक तरफ वीडियो शूट हो रहा था दुल्हन का क्योंकि उनके जो मेहंदी लगी थी ना उसके कुछ पोजेस किए थे। और नेक्स्ट डे मैं फिर हल्दी के फंक्शन के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये फंक्शन लॉन में है, मतलब जहाँ पे शादी के लिए लॉन बुक हुआ था ना वहीं पे मुझे जाना था क्योंकि जिस दिन शादी होता है उसी दिन तो हल्दी का फंक्शन होता है। तो हल्दी के अकॉर्डिंग मैं पहनने वाली हूँ पीला, मतलब सब लोग पहनेंगे पीला। तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ रेडी कर ली थी कि दोपहर में था और यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी और इयररिंग्स पहन रही थी। और जब तक दीदी नहीं आ रही थी तब तक मेरा जो भी चीज़ छूटा था वो मैं पहन कर रेडी हो रही थी। और देखिए मैं अब ये येलो कलर का ड्रेस पहनने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ मैरिज लॉन में। और यहाँ भी हल्दी के अकॉर्डिंग पूरा कुछ येलो येलो था और जितने भी लोग थे, मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो जेंट्स लेडीज सारे लोग येलो येलो थे। देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हम लोग के शादी के टाइम में ऐसे थीम अकॉर्डिंग मतलब ड्रेसेस नहीं होते थे और हल्दी ऐसा पानी वाला खेलते थे ना, जैसे जिसमें कि लोग वैसा कपड़ा पहनते थे जो कि गीला भी हो जाए, अगर हल्दी भी लग जाए, अगर ना भी छूटे तो भी चलेगा। और पर उस टाइम भी बहुत मज़ा आता था और इस टाइम भी बहुत अच्छा लगता। थीम के अकॉर्डिंग सब पहन के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था और फोटो क्लिक हो रहा था। तो जो दुल्हन की भाभी थी ना सबके हाथों में हल्दी लगा रही थी ताकि वो येलो येलो पूरा दिखे। पर जो मेहंदी लग रखा था वो भी वो दिख रहा था कि मेहंदी हल्दी दोनों एक साथ में हो रखा था। तो इस तरह से हाथों में ना हल्दी लगा के मल दिया जा रहा था। और यह देखिए कितना खूबसूरत सा ये पोज बना है ना और दुल्हन भी कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे फोटोज क्लिक करने के बाद फिर जो रस्म होता है, मतलब मेन तो होता है कि जो रस्म चलते आ रहा है जैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर किया जाता है। फैशन के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ें होती ही होती रहती, पर जो विधि विधान पहले से चलता आ रहा है उसको भी लेकर चलना होता है। तो दुल्हन को मंडप में बैठाने के बाद कुछ उनका जो रस्म होता है ना वो करते हैं क्योंकि हमारी तरफ कुछ अलग रस्म होता है और मैं जहाँ पे आई हूँ शादी में उनका अलग रस्म है। शादी जिनके घर में होता है वो तो बहुत बिजी रहते हैं, पर जिनके घर शादी नहीं रहती है जो रिलेटिव आते हैं वो तो सिर्फ एंजॉय करते हैं। और एंजॉय तो हमारे साथ बच्चे भी कर रहे थे। सारे बच्चे फ्री फायर गेम खेल रहे थे एक तरफ और हम लोग इधर गप्पे मार रहे थे सारी लेडीज। और हम लोग का बात हो गया, पूरा रस्म हो गया। तो अब हो फिर सबको साथ में खाना खिलाया जाता है और खाना खाने के बाद मैं लेडीज गैंग के साथ अपने घर चले जाती हूँ इतनी कड़ाके धूप में। और रात के टाइम के लिए मैं शादी फंक्शन के लिए रेडी हो गई हूँ। तो ये देखिए शादी के लिए मैं लॉन आ गई हूँ और लॉन इतना खूबसूरत रात में सजा हुआ है और ये एंट्रेंस गेट है उसका। तो यहाँ से भी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और मेरा जो छोटा बेटा है वो बार बार भाग के जा रहा था क्योंकि उसको कैमरा में उसकी पिक्चर्स दिख रही थी। तो वो अलग ही मस्ती उनकी चल रही थी। और ये पूरा लॉन पूरा रात के टाइम में लाइटिंग जो जलती है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे जयमाला का स्टेज सजा हुआ है और चारों तरफ से लाइट एकदम चकाचौंध लग रहा था। और इधर जो जितने खाने पीने के स्टॉल्स थी ना वो सारी लगी हुई थी। और फिर हम लोग दुल्हन से मिलने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे दुल्हन रेडी होके बैठी है और अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है, बारात के आने का इंतजार कर रही
शादी का देख के ना मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं कि वही सारी चीज़ें फीलिंग हो जाती है, देख धक धक करने लगता है, बहुत घबराहट से होने लगती है कि कैसे होगा, सब कुछ अच्छे से हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं कोई दूसरी फैमिली में जा रही हूँ। ये सारी लेडीज, मतलब सारी लेडीज नहीं, सॉरी, सारी दुल्हन के मन में ये घबराहट चलती रहती है और अपने दूल्हे राजा का इंतजार करने लगती है। तो यहाँ पे मैं उनसे मिलने के बाद आ जाती हूँ अपनी पति देव के हाथ पकड़ के फोटो क्लिक कराने, क्योंकि फिर क्या होता है कि बिजी बारात आ जाती है और बिजी हो जाते हैं ना, तो फोटो क्लिक नहीं हो पाते। तो मैं उनको पकड़ पकड़ के कह रही थी कि आप और इतनी मेहनत से तैयार हो और एक फ़ोटो भी ना लो, ये तो एकदम नाइंसाफ़ी है। तो मैं उनको पकड़ के फ़ोटो खिंचा रही थी, वो जा रहे थे, पहले फ़ोटो खिंचाएगा, उसके बाद फिर आप कहीं जाना। तो हम लोग का फ़ोटो मतलब क्लिक हो गया। उसके बाद फिर जो भी स्टॉल्स लगे थे ना, उसके अकॉर्डिंग जो मन कर रहा था वो हम लोग खा रहे थे। और यहाँ पे दीदी खा, और ये हम लोग के साथ में जो लेडीज़ गैंग थी ना, उन लोग के भी एक साथ हम लोग फ़ोटो क्लिक करा। पटाखों से तो बारात का एंट्री पता चल जाता है। तो बारात आ गई और बहुत सारे पटाखे फूटे थे। मेरा बेटा तो इतना डर जाता है ना वो पटाखे की आवाज़ सुन के कि मैं उसको संभालने में लग गई, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे जितनी भी जो लेडीज थी ना बारात का स्वागत करने के लिए, मतलब दूल्हे राजा का स्वागत करके अंदर ले आती है, और जो स्टेज बना था वो थोड़ी देर उनका वेट करते। और दुल्हन अभी निकली नहीं है, मतलब अभी आई नहीं है, तो इस वजह से उनको दूल्हे राजा को यहाँ पे बिठाया जाता है। और मेरा बेटा तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा इधर उधर जा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे ये वीडियोज़ मेरे किए हैं ना, वो मेरे पति देव मेरा वीडियोज़ किए हैं। मैं उनको बहुत बोली कि आप एक बार थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो ना। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन चल के आ रही है अपने दूल्हे राजा के पास, और ये जो दूल्हा है उनका नाम है रामकृष्ण और दुल्हन का नाम है प्रीति। तो दूल्हा भी अपनी दुल्हन को टकटकी लगा के देखे हुए रहे हैं, और इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी ना, अब तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। काश ये सारी चीज़ें ना मतलब मेरी शादी के टाइम भी हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सजावट और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो दूल्हा अपनी दुल्हन को फिर हाथ पकड़ के लेकर आते हैं। हर चीज़ तो अब मॉडर्न होता ही जा रहा है, बट अब क्या है कि गाना भी साथ उसी के अकॉर्डिंग चलता भी है, वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब दूल्हे राजा दुल्हन को लेकर जा रहे हैं, और जितने भी ऐसा होता है ना उस टाइम जो दूल्हे दुल्हन होते हैं ना, वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होते, सारी की निगाहें उन पे ही टिकी हुई रहती है। और जितनी भी वीडियोस करने वाले होते हैं या फिर कैमरामैन होते हैं, सबकी निगाहें वो दूल्हा दुल्हन के, वो स्पेशल दिन होता है सबके लिए जो भी पहली बार दूल्हा दुल्हन बनते हैं। तो मुझे भी देख के ना हमेशा अपने दिन याद आ जाता है, और विदाई देख के तो मेरे आंखों में आंसू ही आ जाता है। और ये देख के दूल्हा दुल्हन का अब जयमाले का टाइम है, तो एक दूसरे को जयमाला पहनाया जा रहा है। और ये भी बहुत अलग और यूनिक तरीके से होता है, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, दूल्हा दुल्हन अकेले एक साथ अपना ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे चढ़ के ना जयमाला एक दूसरे को पहनाते हैं। उसके बाद फिर सब होता है कि तिलक किया जाता है, फिर मिठाई खिलाई जाती है, फिर सारी बाकी चीज़ें वैसी होती है बट थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे जयमाला हो गया था और फिर मैं घर चली जाती क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान करने लगा था, वो रह नहीं रहा था। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट शादी में।